नमस्कार दोस्तों, मैं एल.आर. स्वामी और आज लेकर आया हूँ शाला दर्पण पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो मांग है वो करना। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्तमान स्टॉक का संशोधन और मिलान, पुस्तकों की जांच, हटाना जोड़ना, स्टॉक रजिस्टर का शाला दर्पण से मिलान, सुधार, विद्यालय और पीओ द्वारा मांग करना और लॉक करना। इस बार कुछ नया बदलाव है, उसके बारे में भी आपको बता दूं। तो जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। आगे आने वाले नवीन जो वीडियो है उसके लिए बेल आइकन को दबाएं। तो इसके लिए सीधे चलते हैं। जो स्कीम टैब है इसमें चलते हैं। स्कीम टैब में चलने के पहले आपको कुछ चीज़ें मैं बता दूं कि जो आप जो भी काम करोगे उसमें सबसे पहला काम है कि वर्तमान जो स्टॉक रजिस्टर है आपका उसका मिलान कर ले और संशोधन कर ले। जो आपने ऑफलाइन प्रभारी के थ्रू बना रखा है उसको मिलान कर ले और उसमें संशोधन कर ले। उसके बाद में सबसे पहले आप स्कीम में आकर टेक्स्ट बुक में आ जाए। टेक्स्ट बुक में आने से आपको मैं बता दूं कि यदि आप सीधे स्कूल डिमांड में जाते हैं तो उससे पहले आप ये देख लें कि इस साल कुछ बदलाव हुआ है। पुस्तकें कक्षा 1 से 12 के बीच में 10वीं और 12वीं की नवीन पुस्तकें आएगी और बाकी जो कक्षाएं हैं उनकी पिछले सत्र में या ये जो चालू सत्र है इसमें जो चल रही है वही पुस्तकें चलेगी। इससे पहले कि आप स्कूल में डिमांड करें, आपको जो पीओ द्वारा प्राप्त पुस्तकें हैं उनका कैलकुलेशन करके उसको सुधार ले, संधारित कर ले, छात्रों को डिवाइडेशन कर दे और उसी के आधार पे आगे आपकी डिमांड जनरेट होगी। तो सबसे पहले आप जो अपने स्कूल है उसमें ये देख लें कि आपने सब कुछ बांट दिया है। यहाँ पर स्कूल स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूट एंट्री में जाकर और उसके बाद में फिर आप जाए प्रोफाइल में। प्रोफाइल में जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा बदलाव है, तो आप ये 2021 और 22 में आ जाएं। कक्षा का जो ग्रुप है आपका जैसे 1 से 10 है, 11-12 है, क्योंकि 11-12 में ऐच्छिक विषय है तो उसमें अलग चुनाव है और 1 से 10 में कॉमन विषय अधिक है तो उसका चुनाव है। यहाँ आप व्यू की जगह एडिट में आ जाइए ताकि आप बदलाव कर सके। और आपका जो मीडियम है कौन सा है, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और दोनों अगर मीडियम है तो ये बोथ वाला चुने और यदि उर्दू मीडियम है तो उर्दू वाला चुने। हमारा हिंदी मीडियम है तो मैं हिंदी मीडियम चुन रहा हूँ क्योंकि एक्सटर्म नहीं है, अर्थात 1 से 10 में कोई फैकल्टी नहीं चलती, आर्ट्स कॉमर्स साइंस नहीं चलती तो यहाँ पर चुनाव नहीं होगा। अगर आप 11 से 12 चुनाव करते हैं तो यहाँ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स वगैरह होते। 100 बुक्स पे आ जाए आप। जैसे आप 1 से 10 तक की बुक्स शो करते हैं तो आपको यहाँ पर सारी जो पुस्तकें हैं वो दिखाई देती है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा कि आपके जैसे कक्षा 10 और 12 है या जो पिछली क्लासें हैं जिनमें पूर्व की पुस्तकें चल रही है उनको आपको बदलना है। तो यहाँ पर हम ऊपर देखेंगे कि जो कक्षा 1 से आओ भाग सीखे 1, 2, 3, 5 तक की, यहाँ हमने चुनाव कर रखा है इन पुस्तकों का। ये देखिए ये जो लॉक है ऊपर चेक टू सेलेक्ट बुक, इन पुस्तकों को अगर सेलेक्ट करोगे तो आपको आगे मांग में दिखाई देगी और यदि हटाना है तो यहाँ से आप हटा दीजिए और नीचे जाकर सेव कर दीजिए तो वो हट जाएगी। तो ये जो चेक बॉक्स में हो रही है ये सब पुस्तकें चेक है। ये कक्षा 6 आ गई है, जो पिछले सत्र में चल रही थी वो पुस्तकें इसमें सेलेक्ट है। यदि कोई पुस्तक हट रही हो तो आप उसको सेलेक्ट कर दें और यदि कोई पुस्तक ऐसी हो जो चल नहीं रही है और वो इस चेक बॉक्स में हो तो यहाँ से उसको हटा सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें। 7वीं की आ गई, 8वीं की आ गई और ये कक्षा 9 और कक्षा 10। अब क्योंकि कक्षा 10 में ये देखिए यह कक्षा 10 में चुनाव नहीं हो रहा है, ये ऑटो चुनाव भी हो चुका होगा कुछ के, और किसी के अगर ऐसा चुनाव नहीं हो रहा है तो आप इन पुस्तकों को टिक मार दीजिए और ये आपकी पुस्तकें चल रही है क्योंकि ये इस साल नवीन जो कोर्स है वो आपका चलेगा। इसमें सोशल साइंस की 3 पुस्तकें हैं, साइंस की 1 है, मैथ की 1 है,
ये जो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति है ये भी है, और हिंदी की 2 है, इंग्लिश की 2 है, संस्कृत है, और उर्दू यहाँ पर नहीं चलती है तो उर्दू छोड़ दीजिए। यदि आपके चलती है तो आप ले सकते हैं। इसके अलावा ऊपर ही ऊपर देखिए कि जो गुजराती पंजाबी है कक्षा 10 के लिए दे रखी है यहाँ पर। तृतीय भाषा पंजाबी, सिंधी और गुजराती यदि इनमें से है तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए, और ये जब सारे सेलेक्ट हो गए तो आप यहाँ पर ऑल सेव कर दीजिए। तो ये जो डाटा है यहाँ पर देखिए, स्कूल बुक्स प्रोफाइल सेव सक्सेसफुली, ये यहाँ पर टिक हो गई है और ये आपकी पुस्तकें चुनाव हो गई है। अब आप चाहे तो इस चीज को पीछे जाके देख सकते हैं कि जब आप इसका चुनाव करें तो, लेकिन अभी 11/12 का चुनाव मुझे और करना है तो मैं इसको रीसेट कर रहा हूं, और वही 21/22 11/12 एडिट हिंदी मीडियम है। और यहाँ पर ये देखिए ऑल अगर करोगे तो साइंस कॉमर्स से चारों फैकल्टियां एक साथ आ जाएगी, और यदि आपकी जो चलती है वही करेंगे तो आपके विषय दिखाई देंगे। ये आर्ट्स फैकल्टी है। इस आर्ट्स फैकल्टी में जो कक्षा 11 है उसमें ये पुस्तक पहले चल रही थी, और बाकी हमारे हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिंदी साहित्य है तो वही चुनाव किया जा रखा है यहाँ पर। ये हिंदी लिटरेचर, ये हिस्ट्री की एक पुस्तक है, उसके बाद में ये पॉलिटिकल की दोनों पुस्तकें आ गई, और कोई सी भी नहीं चलती हमारे यहाँ पर। आगे कक्षा 12 में चुनाव करना है, क्योंकि कक्षा 12 में नवीन ये आएगा तो हमें, जैसे यहाँ पॉलिटिकल की 2 पुस्तकें हैं तो ये चुनाव करनी है आपको। दोनों पुस्तकें 2 आ गई है इस बार। हिस्ट्री की 3 आ गई। देखिए भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग, आपके जो भी विषय संचालित है उससे संबंधित यहाँ पर देखिए इंग्लिश में कि यदि हिस्ट्री है तो उसके 3 पुस्तकें हैं। ज्योग्राफी जैसे ये है, मैथमेटिक्स, इंग्लिश लिटरेचर जो भी है उन सब का चुनाव कर ले। पॉलिटिकल, हिस्ट्री आ गई, और हिंदी लिटरेचर के अंतरा भाग 2 और अंतराल भाग 2 पुस्तकें ये हैं। इनके अलावा कोई और चलती है तो आप उसको ले सकते हैं। कॉमन पुस्तक इसमें नहीं है, आप इसको ओके कर सकते हैं, और ये सेव कर दी गई है। अब इसके अलावा आप एक बार और देख लीजिए कि इनमें कोई कॉमन पुस्तक तो नहीं है ना जो आपके चल रही है। जैसे 11/12 में कोई अतिरिक्त पुस्तक हो तो आप ये जो आल है उसमें आकर देख सकते हैं, क्योंकि इसमें आल करने पर आपको कंपलसरी भी दिखाई देगी। या देखिए ये इंग्लिश कंपलसरी की 2 हॉर्नबिल और स्नैपशॉट्स दोनों चूज की हुई है। हिंदी कंपलसरी आरओ 1, वितान 1 और हिंदी कंपलसरी अभिव्यक्ति माध्यम ये है। जीवन कौशल भी इसमें आ गई है, ये देखिए, और आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 1 ये भी आ गई है, ये कंपलसरी है। इसके अलावा ये हिंदी लिटरेचर और हिस्ट्री आ गई है, और ये दोनों पॉलिटिकल आ गई। ये 11वीं का कोर्स हो गया। इसी तरह 12वीं में देखिए राजस्थान जो एजुकेशन में उसमें भारत आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत का भाग 2 जो इस वर्ष भी थी वो यहाँ से चुनाव किया गया है। उसके बाद में ये लिटरेचर है, ये कंपलसरी हिंदी आ गई, ये दोनों इंग्लिश कंपलसरी आ गई, ये 2 पॉलिटिकल है, हिस्ट्री आ गई। इसके अलावा कोई कॉमन जो है विषय ये हिंदी लिटरेचर आ गई, और कॉमन विषय ऐसा कोई नहीं है जो कॉमन है, और सब पे हमने चेक कर लिया तो ये सब सही है। अर्थात जो पुस्तकों का चुनाव करना था हमें वो पुस्तकों का चुनाव हमारा हो गया। ये प्रोफाइल अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि इस बार 21-22 और पिछले सत्र से कुछ भिन्नता है। तो प्रोफाइल अपडेट करने पर आपको जब मांग डिमांड
मांग करोगे, डिमांड करोगे, तो वहाँ पर जो प्रोफाइल में पुस्तकें होगी जो आप करोगे वही होगी। यदि आप किसी को छोड़ देते हैं तो उसकी डिमांड नहीं जाएगी और उस वो पुस्तक आपको उस समय नहीं मिलेगी, या फिर आपको जिला स्तर से कैंसिल करवा कर डिमांड करनी पड़ेगी। तो ये पहला काम हो गया। दूसरा काम है हमारा कि आप जो स्कूल डिमांड है उससे पहले आप यदि नोडल है तो नोडल डिस्ट्रीब्यूशन से पुस्तकें जो आपने बांटी है वो सारी कितनी शेष है वो देख ले एक बार। उसके लिए आप पहले मैं नोडल की दिखा देता हूँ, फिर विद्यालय देखेंगे। ये नोडल विद्यालय है, टेक्स्ट बुक आ रही है आपके। जैसे यहाँ पर हम ये लेते हैं और 1 से 8 लेते हैं, तो नोडल पर ये नोडल खुल गया। ये पुस्तकों के नाम है, यहाँ पर गत वर्ष की शेष अवितरित है। यहाँ से ब्लॉक से इस साल जैसे मान लो कक्षा 1 में 56 पुस्तकें प्राप्त हुई है, क्योंकि कोर्स बदला है तो नई पुरानी हमारे पास कुछ नहीं थी और कुल 56 थी। 56 में से हमने इस विद्यालय को इतनी इतनी बांट दी, इस विद्यालय को इतनी इतनी बांट दी। अब यहाँ पर ये देखिए कि आपको इस विद्यालय को जो यहाँ विद्यालय दे रखा है उस विद्यालय को जो बांटी है वो यहाँ पर दे रखी है लास्ट के सेकंड कॉलम में। लेकिन उससे पहले जो ये कुल वितरित स्टॉक है ये आपको ध्यान देना है कि इन दो चीज़ों को ध्यान दीजिए। सेकंड कॉलम है वो है ब्लॉक नोडल से वर्तमान सत्र में प्राप्त नई पुस्तकें। आपको 56 पुस्तकें मिली थी और 56 आपने बांट दी। ये यहाँ तो जो हमने अभी जो विद्यालय खोला है वही आ रहा है। तो इन 56 का इस 56 से आप मेंटेन कर लीजिए कि प्रत्येक कक्षा में ये जो विषय है भाग 1, भाग 2, 3 भाग, ये प्रत्येक कक्षा प्रत्येक विषय में हमें ये प्राप्त हुई और ये बांटी है। तो किस कक्षा में या किस विषय में हमारे पास स्टॉक में नोडल पर शेष है, ये नोडल देख रहे हैं हम कि नोडल पर किस विषय किस कक्षा की कौन सी पुस्तक कितनी शेष है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। क्योंकि सालाना दर्पण का ही आपके मांग में जाएगा, आपके स्टॉक रजिस्टर में जो आपने क्या खाता रखा है वो कुछ और है तो वो गलत है। या तो आपने सालाना दर्पण पे सही नहीं किया है तो इस पे सुधारो, और अगर इस पे सही है तो आप अपने स्टॉक रजिस्टर को सुधारें। तो ये चीज ध्यान में देते। जैसे यहाँ पहली कक्षा में तीनों 56 समाप्त हो चुकी, दूसरी में 50 तीनों समाप्त हो चुकी, और तीसरी में देखिए यहाँ 74 प्राप्त हुई है और 64 दी हमने। तो हमारे पास ये जो 64 के बाद में ये कॉलम आ रहा है ये स्टॉक, ये नोडल पर हमारे पास 10 का स्टॉक है, यानी कि तीनों पुस्तकें 10 सेट है हमारे पास ये। तो ये आप एक कागज में एंट्री कर ले, जब डिमांड जाए तो आपको भी पता रहे कि हमारे पास इतना शेष है और हमने इतनी डिमांड की है। वैसे तो ये ऑटो जनरेट होती है, लेकिन फिर भी आपको अपने रजिस्टर में मेंटेन करने के लिए आपके पास वास्तव में 10 का स्टॉक है या नहीं, या ज़्यादा है या कम है, तो उसको उसी हिसाब से व्यवस्थित कीजिए। चौथी में वही 27 है, पांचवी में 40 है, छठी में 46 है, सातवीं में 31 है, और 8वीं में देखिए 38 प्राप्त हुई थी और 30 बांट दी हमने, 8 शेष है। क्योंकि हमारे पास इतने ही बच्चे थे तो सबको मिलने के बाद नोडल के पास 8 स्टॉक शेष है। यानी कि ये जो नीचे है ये पुरानी पुस्तकें हैं और इंग्लिश की है, ये इंग्लिश से मीडियम, और ये पिछली बार की जो पुस्तकें चलती थी हमारे पहले उनका भी यहाँ पर स्टॉक दे रखा है ये। तो ये भी हमने इस साल बांट के इनको 0 कर दिया गया था और ये बिल्कुल हटा दी गई थी। तो इस प्रकार ये आप जो नोडल पर जाकर देखोगे तो उस पुस्तकों का जो हिसाब है आपके पास रहेगा। अगर किसी विद्यालय विशेष का देखना है तो ये प्रत्येक विद्यालय खोलकर आप ये ऐसे चेक कर सकते हैं और उस विद्यालय से मंगवा भी सकते हैं। चलिए, ऐसे आप 9 से 12 का देख सकते हैं। ये जैसे 9 से 12 का देखेंगे तो पुराना स्टॉक दिखेगा आपको, और पुराने स्टॉक को आप इस तरह से, जैसे 90 में पूरा ही सेट बदला गया है तो 37 का 37 दे दिया गया। अब यहाँ एक और चीज है कि जैसे मेरे 90 है, अब क्योंकि मेरे ब्लॉक पे केवल मेरे ही विद्यालय में कक्षा 9 चलती है तो मैंने 37 की 37 पुस्तकें विद्यालय को अलॉट कर दी, नोडल पे कुछ नहीं रखी। जबकि नामांकन 37 से कम था, नामांकन 34-35 था और मैंने 37 दे दी, तो वह जो शेष 2 या 3-4 पुस्तकें बचेगी वो विद्यालय पे
शेष बच रही है, अर्थात वो विद्यालय के पास है। जब विद्यालय का डिमांड की जाएगी तो विद्यालय की डिमांड में से वो शेष घटाकर बाकी डिमांड की जाएगी। तो इस तरह से दो जगह का शेष आपके चलता है। ये देखिए, ये कक्षा 10 है तो ये 6 पुस्तकें दे दी, और कक्षा 10 का कोर्स बदलेगा तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। चलते हैं अगली चीज पर, कि अगली चीज में पहली चीज हो गई है कि वर्तमान जो स्टॉक है उसका रजिस्टर का मिलान कर लिया और उसमें जो संशोधन है वो कर लिया गया। दूसरी चीज हो गई कि पुस्तकों की हमने जांच कर ली, और जो पुस्तकें पुरानी थी वो हट गई और नई हमने पुस्तकें जोड़ दी जो अगले सत्र में चलने वाली है। तो ये दो चीजें तो हमारी हो गई। स्टॉक रजिस्टर का मिलान हम शाला दर्पण से कर रहे हैं और उसमें सुधार कर रहे हैं। अब अगला है विद्यालय की मांग करना। तो विद्यालय मांग के लिए हम सीधे मांग में आते हैं, और ये जो यहाँ देखिएगा स्कूल डिमांड। इससे पहले एक बार मैं आपको कक्षा स्टॉक का भी दिखा दूं, क्योंकि ये मैंने आपसे चर्चा की थी। तो कक्षा में स्टॉक क्या है आपका, तो देखिएगा 1 से 8 का जो स्टॉक है मेरे पास कक्षा 3 और 8 में पुस्तकें शेष थी। तो ये देखिए, मैंने जैसे पहले में 16 दी थी तो 16 ही बांट दी, स्टॉक कुछ भी नहीं है इसमें। दूसरे में 11 दी थी, 11 बांट दी। तीसरे में मैंने 21 दी थी और 21 ही बांट दी, क्योंकि तीसरे में मैंने नोडल पे पुस्तकें रोक ली थी, वहां पर 10 सेट बचे हुए थे और मेरे यहाँ तीसरे में 21 ही बच्चे हैं तो 21 मैंने बांटी है। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं कि आप जो बच्चों को बांट रहे हैं, यहाँ देखिए कक्षा 1 में मेरे पास 16 पुस्तकें मिली, मुझे कम मिली थी तो कम बांटी, जबकि मेरे पास 26 बच्चे हैं लगभग। तो 26 बच्चे हैं तो 16 पुस्तकें मिली है, तो जब मांग जनरेट होगी तो इन बच्चों की जो पुस्तकें हैं वो पुरानी जो 50% रिटर्न है वो 8 पुस्तकें बोलेगी, 8 पुस्तकें बोलेगी और बाकी 18 की मांग कर दी जाएगी। ये ध्यान में रखना, यहाँ पर कोई पुराना स्टॉक नहीं है, सब दे दिया गया है कक्षा 1 से यहाँ तक का। चलिए आगे चलते हैं। मांग करने से पहले थोड़ा सा कितना और ध्यान दे लें कि आपकी जो तृतीय भाषा की मैपिंग है और 11वीं 12वीं की जो ऐच्छिक विषय की मैपिंग है वो आप पहले जो तृतीय भाषा मॉड्यूल है उसमें जाकर कर लें, क्योंकि जब आप जनरेट करोगे तो आपको संख्या का ध्यान रहना चाहिए। तो मैं स्कूल जो डिमांड है वो कर रहा हूँ, ये मैं स्कूल डिमांड में आ गया। आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। ये स्कूल डिमांड करते वक्त ये चीज़ में ध्यान में देनी है कि कक्षा 10 और 12 की नई पुस्तकें आएगी, और कक्षा 11 की जो डिमांड है वर्तमान नामांकन के आधार पर करनी है। और यदि आपके नामांकन बढ़ता है तो आपका जो ब्लॉक नोडल है वहां पर 35% पुस्तकें एक्स्ट्रा भेजी जाएगी कक्षा 11 की, तो आप वहां से एक्स्ट्रा मांग बाद में कर सकते हैं। फिलहाल तो आपको वर्तमान सत्र के हिसाब से ही मांग करनी है। और कक्षा 3 से लेकर कक्षा 9 तक का जो मतलब 10 तक की जो मांग है वो आपकी वर्तमान कक्षा को अगली कक्षा मानकर करेंगे। जो पिछली परिपाटी थी वो इस साल नहीं अपनाई गई है। बहुत धन्यवाद इस बात की शाला दर्पण टीम को कि हमें दिक्कत होती थी। इस बार जितने बच्चे आगे कक्षा में जा रहे हैं उतनी ही हमें पुस्तकें मिलेगी। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। पहली और दूसरी का नामांकन 19-20 के आधार पर लिया जा रहा है, तो ये चीज़ें ध्यान में देनी है हमें। चले हम, ये मेरे 1 से 12 है विद्यालय, तो 1 से 12 तक ही होगा। यहाँ देख लीजिए, ये साफ कह रहा है, ये कह रहा है कि कक्षा 6 से 10 तक तृतीय भाषा की डिमांड विद्यार्थी द्वारा ली जाने वाली भाषा के आधार पे ही करें। आप अपनी इच्छा से नहीं करें। कल कोई समस्या हो तो उस पर जवाब आपको देना है। 11-12 में जो अध्ययनरत है वैकल्पिक विषय, उसकी मैपिंग 7 में होने के बाद ही प्रदर्शित होगी और उनकी संख्या तभी आपको यहाँ दिखाई देगी। ये कक्षा आ गई, ये कक्षा आ गई 1, ये विषय जनरल विषय है क्योंकि कॉमन हो गए। और भाग 1, भाग 2, भाग 3 आओ सी के भाग 1, 2, 3 है। ये अनुमानित नामांकन है 2021-22 का, क्योंकि ये 26 इस साल 26 है तो 26 ले लिया गया है और आगामी सत्र के लिए कुल मांग 26 कर दी गई है। अब शेष कुछ नहीं था पहली दूसरी में, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तीसरी में शेष है,
लेकिन वो नोडल पे है और मैं कर रहा हूँ विद्यालय की मांग। विद्यालय में मेरे पास कुछ भी शेष नहीं है, तो यहाँ पर विद्यालय में कोई डिमांड ये नहीं है शेष, और इसकी पूरी मांग कर दी गई है। पहली, दूसरी, तीसरी में, तीनों में। ये चौथी में देखिए, चौथी में 21 की मांग कर दी गई है। और यहाँ पर कक्षा 1 और 2 और 3 में टोटल सभी पुस्तकें नई आएगी, कोई 50% पुरानी नहीं लेनी है। और यदि अच्छी कंडीशन की है तो आप लेकर रख लीजिए। यदि नामांकन बढ़ने पर किसी को जरूरत होती है तो हम उनको उपलब्ध करवा सकते हैं। कक्षा 4 से आपको 50% पुस्तकें वापस लेनी है बच्चों से, जो इस साल नहीं दी गई। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि यदि आपके पास किसी कक्षा में नामांकन 40 का है और आपने 15 पुस्तकें ही नई बांटी है, तो उन 15 का ही 50% जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि आप उस नामांकन का 50% जोड़ेंगे, केवल नई पुस्तकों की संख्या का 50%। और यदि एक और ये चीज है कि यदि आधा करने पर पूर्णांक प्राप्त नहीं होते हैं तो उसको आगामी, अर्थात 6.5 है तो 7 मानकर, 5.5 है तो 6 मानकर उसको जोड़ा जा रहा है। यदि जैसे आपने 15 पुस्तकें दी है तो उसकी 8 पुस्तकें जोड़ी जाएगी, 11 की 6 जोड़ी जाएगी। इस प्रकार 50% पुस्तकें यहाँ मानकर जोड़ी जा रही है और शेष की डिमांड अपने आप स्वतः यहाँ से की जा रही है। इस चीज का ध्यान दें। और यही स्टॉक अपने आप मिलान कर लें, पुरानी पुस्तकें बच्चों से इकट्ठी करें, तब भी इस चीज का ध्यान रखें। ये सब आपका जो नामांकन है आगामी कक्षा में चला गया है। अब एक विशेष चीज ये ध्यान दें कि आपके पास 6 से 10 में यहाँ पर जो तृतीय भाषा है वो विषय आपको एडिट करने हैं। एडिट इस तरह से करने हैं कि जैसे आप पंजाबी भाषा है या मेरे नहीं चलती तो 0 से, ये रुचिरा प्रथम भाग ये संस्कृत है। अब क्योंकि मेरे यहाँ 28 नामांकन है और मेरे यहाँ केवल संस्कृति चल रही है, तो मैं केवल यहाँ 28 डाल दूंगा। और मेरे पास ये दोनों विषय नहीं चलते तो मैं यहाँ 28 डालकर छोड़ दूंगा। जैसे मैं 28 डाल दिया, ऐसे ही अगली जो कक्षा है उसमें भी डाल दूंगा मैं। 7वीं में भी संस्कृति चलती है। आप यहाँ पर जिस तृतीय भाषा के जितने विद्यार्थी है उतने उसमें भर दें। जैसे पंजाबी के कुछ छात्र है तो उनकी संख्या भर दें, रुचिरा के साथ जो संस्कृत के छात्र है तो यहाँ पर भर दें, सिंधी के तो यहाँ भर दें, उर्दू के तो यहाँ भर दें, या एक ही भाषा है तो उसके कुल वहीं पूरे भर दें। और यहाँ, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी है, यहाँ 40 है नामांकन, तो 40 बच्चे संस्कृत के ही मेरे। यहाँ ऊपर छठी में 28 थे, मैंने 28 इसलिए कर दिए। ये यहाँ देख ले आप, 28 बच्चे मान रहे हैं तो 28 ही आप यहाँ पर मांग कर दीजिए। यहाँ 40 बच्चे हैं 7वीं में, तो 40 की मैंने यहाँ संस्कृत में मांग कर दी। 8वीं में भी 28 बच्चे बता रहे हैं तो मैं 8वीं में भी संस्कृत की जो मांग है वो 28 बच्चे कर देता हूँ। तो ये तृतीय भाषा की मैपिंग हो गई, जो बच्चों की मांग है वो हो गई। एक भाषा होने के कारण मैंने एक ही भरी है। आपके 2 या 3 या 4 भाषाएं हैं तो आप उनकी यहाँ भाषा मैपिंग कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर बाकी डिमांड अपने आप यहाँ आ रही है। ये जितनी दी और जितनी ली है, मेरे पास यहाँ एक्स्ट्रा स्टॉक बचा हुआ है, क्योंकि 8वीं कक्षा में 18 बच्चे थे और 18 9वीं में आ गए, जबकि 9वीं में मेरे पास 9 सेट बचे हुए हैं और 28 मैंने बांटे थे, तो 14 आधे तो पुराने 14 हो गए, 9 नए हो गए, तो यहाँ 23 सेट है, जबकि बच्चे 18 ही है। तो मेरे पास कोई इसकी डिमांड नहीं, 0। यहाँ तक कि मेरे पास 5 सेट और बचेंगे जब मैं अगली कक्षा को दे दूंगा। कक्षा 9 में भी मेरे पास ये 18 बच्चे हैं, तो 18 बच्चों का मैं उसी हिसाब से बांट देता हूँ। यहाँ मैं 17 करूंगा, क्योंकि एक इनकम टैक्स वाला है तो उसे पुस्तकें जहाँ तक है नहीं दी जाएगी, तो यहाँ 17 ही डिमांड जारी है। यहाँ से देखिएगा। और 10वीं में भी यही कंडीशन है, 28 की, जो 9th में थे वो 28 आ गए। 11वीं में मैपिंग हो चुकी है, 3 की डिमांड आ रही है यहाँ। और 12वीं में भी वही 8 बच्चे हैं और यहाँ डिमांड आ रही है। देखिए मेरे पास
पिछले वर्तमान सत्र में कक्षा 11 में 8 ही बच्चे हैं और इन्होंने 8 ही गिने हैं, जबकि कक्षा 10 में इस समय 42 बच्चे हैं और उनमें से कुछ नहीं है, तो 38 बच्चे तो वर्तमान में कक्षा 10 में बोर्ड फॉर्म भर चुके हैं और अगर उनमें से कितने आते हैं तो ये कम पड़ेंगे, इसलिए वो कक्षा 11 की जो 35% ब्लॉक लेवल पे आएंगी वहां से हमें लेनी पड़ेगी। तो आपको भी इस तरह से लेना पड़ेगा। ये सभी चीजें हो गई है। यहाँ से एक बार और चेक कर लें ये थर्ड लैंग्वेज वाली, तो गलती नहीं हो जाए। लॉक करने के बाद आपको दिक्कत आएगी, आपको अपने पीओ से खुलाना पड़ेगा, इसलिए कंप्लीट है और मैं यहाँ से इसको लॉक कर रहा हूँ। थर्ड लैंग्वेज टोटल ऑफ ऑल बुक्स पर क्लास शुड बी इक्वल टू एनरोलमेंट ऑफ द क्लास। ये मैंने यहाँ एक कम किया है तो इसको पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर मांग 17 ही कर रहा है लेकिन एनरोलमेंट 18 है, तो मैं एक छोड़ नहीं सकता, इसको मुझे लेना पड़ेगा। ये देखिए निःशुल्क पाठ्यपुस्तक स्टोर से मिलान कर ली गई है और जो कक्षा वर्ग संचालित है वो सावधानी पूर्वक कर लिया गया है और मांग को लॉक करना चाहते हैं, तो ये हम मांग हमने लॉक कर दी है। मैं आपसे फिर आग्रह करता हूं कि आप स्टॉक रजिस्टर जो आपका भौतिक है उसको मिलान कर ले। भौतिक स्थिति मिलान करने के बाद शाला दर्पण पर ऑनलाइन स्थिति को उससे मिलान करें और जो वास्तविक कंडीशन है दोनों की सेम होना चाहिए, ताकि आपको भविष्य में इसकी जरूरत नहीं पड़े। ये देखिए आप यहाँ पर 26/12/2020 ये लॉक हो चुका है और यहाँ चाहे तो हम अनलॉक भी कर सकते हैं वापस। यहाँ 0 शो हो रही है वापस, तो जो भी है कंडीशन नोडल पर जब हम जाते हैं तो नोडल डिमांड में देखिएगा, ये जब तक आप लॉक नहीं करोगे तब तक ये आपको बताएगा कि आपने सभी विद्यालय लॉक नहीं है और लॉक नहीं है तो आप उनको डिमांड नहीं कर सकते। जब आपके अधीनस्थ आपका विद्यालय लॉक हो जाएगा उसके बाद ही आप नोडल से डिमांड कर सकते हैं। तो आपको कैसे पता पड़ेगा किसने लॉक किया और किसने नहीं किया, तो यहाँ पर देखिए ये साफ दे रखा है कि व्यू मैप्ड स्कूल लॉक्ड स्टेटस। आप यहाँ देख सकते हैं कि किसने कौन सा विद्यालय कब लॉक हो चुका है। जैसे मैंने अभी किया है यस 26/12/20 को, तो ये लॉक हो चुका। इस प्रकार सभी का स्टेटस जो है वो ये यस होना चाहिए और यहाँ डेट आ जाएगी। उसके बाद में आप अपने नोडल की मांग कर सकते हैं। नोडल की मांग भी सेम टू सेम विद्यालय मांग जैसी ही है, क्योंकि नोडल की मांग में आपको कुछ भी नहीं करना, जो विद्यालय मांग करेंगे वो सभी विद्यालयों का जुड़कर एक साथ आ जाएगा। आप थोड़ा सा के देख लीजिए कि उनका जो नामांकन है आपके 6 स्कूलों के योग के बराबर है या कोई डिफरेंट है। और मांग भी देख लीजिए कि जो नोडल पर मांग आ रही है और शेष आ रही है वो आपके पास शेष है या नहीं, या अन्य विद्यालय जो दे रहे हैं आपको प्रिंट उनकी टोटल का जो मांग है वो आपके नोडल मांग और नोडल शेष के आधार पर मैच करता है या नहीं करता है। उन चीज़ों को चेक कर ले और उसके बाद में आप फाइनल लॉक करके भेजें। नोडल को जब आप लॉक करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप सारा काम कंप्लीट कर ले उसके बाद ही लॉक करें। नोडल लॉक होने के बाद आपको जिला लेवल से ही खुलवाना पड़ेगा। विद्यालय लॉक होने पर आप यहाँ से नोडल से खोल सकते हैं सभी विद्यालयों को, लेकिन नोडल जब लॉक हो जाएगा तो आपको अपने जिला लेवल से ही खुलवाना पड़ेगा। इसलिए अच्छी तरह से देख कर भरें। इसकी वर्तमान में जो तारीख दे रखी है वो 29 तारीख दी हुई है, तो आप कार्य को शीघ्र भी कर सकते हैं और हो सकता है इसकी कुछ तिथि बढ़ा दी जाए, क्योंकि अवकाश का टाइम है और विद्यालय में जो प्रभारी है वो काम करने में असमर्थ है इस समय, तो डेट बढ़ सकती है। लेकिन फिर भी आप समय रहते इसको कर ले, क्योंकि इसमें कुछ समय भी लगता है और जब सभी इस पर एक साथ कार्य करते हैं तो ये जो साइट है वो कुछ ज़्यादा समय लेती है।
और आपको परेशानी होते हैं। तो इस प्रकार आप डिमांड कीजिए और डिमांड करने के बाद भेज दीजिए, प्रिंट निकाल के रख लीजिए। यदि कोई मांगे तो हार्ड कॉपी भेज दीजिए। धन्यवाद। बने रहिए, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।